राहुल जी ने क्या कहा या राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा, पर दरअसल इन कवियों ने क्या किया। नामवर जी भी उसी का विश्लेषण करते चलते हैं कि इन कवियों ने अपने समय में उसमें क्या जोड़ा और क्या बाहर कर दिया, किस चीज को उन्हें अपनाना था और किस पे उसे छोड़ना था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कविता की अगर आप बात करें और कविता में न सिर्फ इपिकल पोएट्री की बात करें आप, बल्कि इपिकल पोएट्री के साथ जो है फ्री वर्स की जो पोएट्री होती है, जिसे लिरिकल पोएट्री कहते हैं, यानी कि प्रबंधात्मक काव्य, और एक तरह से जिसे आप कहते हैं कि गीतात्मक काव्य, दोनों तरह के काव्य जो है जैन कवियों ने लिखे। बात केवल कविता की नहीं है। कविता से अलग अगर आप एक अनुशासन बनाए और वो अनुशासन भाषा का बनाए, व्याकरण का बनाए, छंद का बनाए, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जैन जो आचार्य हैं या जो मर्मज्ञ है कविता के या जो शास्त्र निर्माता है, उन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वजह और भी है, होता है ना कि जो है जो हमारे सामने है उससे परे भी दुनिया है, ये इसका एक और पक्ष है। मजेदार ये है कि आप ये देखिए कि आखिर जैन जो लिटरेचर है, ये अपभ्रंश का जो जैन साहित्य है, ये जैन साहित्य अपने इतने मुकम्मल रूप के साथ हमारे सामने क्यों आता है, या हम इसकी एक सुसंगतता देखते हैं, एक जो है इक्विटी देखते हैं, कंटिन्यूटी देखते हैं इसमें। इसलिए भी कि आपको ये जान करके कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जैन साहित्य उस तरह का साहित्य था जो अपने लंबे समय तक और बहुत हद तक संरक्षित और सुरक्षित था। अश्रुति, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ऐसा था? जी सर, संरक्षित था वो संरक्षित था और उसे बहुत ही सेफ करके लोगों ने रखा, बचा करके रखा। लेकिन ये बात जो है सिद्ध साहित्य के साथ लागू नहीं होती, क्योंकि सिद्ध साहित्य में जो लोग थे, रचने वाले लोग, ज्यादातर लोग जो है एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से तीसरी, तीसरी जगह से चौथी जगह गमन कर रहे थे। जीवन जिस तरह से वो स्वतंत्रता के साथ जी रहे थे, वो यह भी नहीं सोच रहे थे कि बहुत कुछ बचा करके रखा जाए या उसे बचाया जाना चाहिए। जैन कवियों में भी पुष्पदंत और स्वयंभू और तमाम सारे कवि जो है संस्कृत के आगे अपनी कविता या देसी कविता के महत्व को लेकर के बार बार टिप्पणी करते हैं। कुछ टिप्पणियों की तरफ हम लोगों ने उस दिन मैंने इशारा भी किया था और आपसे उस पर बातचीत भी की थी। बावजूद इसके जो है कहीं ना कहीं जो है जो जैन धर्म के जो मठ हैं और जो उनके स्थल है, उन स्थलों पर इन्हें बचा लिया जाता है या ये सुरक्षित रूप में मिल जाते हैं। इसलिए भी है कि इस लिटरेचर का जो एक रिच ट्रेडिशन हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके अलावा भी ये जितने कवि हैं, ये अपने को समय के साथ जोड़ते हैं, परंपरा से भी जोड़ते हैं। इस पूरी कविता का एक जो है आप अश्रुति से मत पूछिए, आप हमसे पूछिए ना कि आपको बुक कहां से मिला है। जब आपसे कह रहे हैं कि किताब हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग है और ये किताब ई पुस्तकालय पर है, या तो भेजी गई है या लिंक भेजा गया है, तो आप मुझसे पूछिए ना, व्यक्तिगत संवाद मत करिए। तो कहा कि ये अलाउ नहीं है, आप ग्रुप के बाहर बात करें। मैंने ये कहा कि आप ये देखिए कि जो जैन साहित्य है, और जैन साहित्य में भले ही कवि अपने को तोड़ देता हो मतलब कि वो अपने ट्रेडिशन को तोड़ देता हो, वो नए तरह से कैरेक्टर को डेवलप करता हो, वो वैसा ही नहीं कैरेक्टर डेवलप करता है जैसा कि मिथ में है या परंपरा में है, बल्कि वो ये भी करता है कि अपने समय की विसंगतियों को उसमें घोलता है। ये अलग बात है। एक चीज है कि आगे चल करके क्या होता है कि इन सबको वो ले जा करके या अपने नायक को ले जा करके अपने जो तीर्थंकर हैं उनके साथ या उनके नाम रूप के आधार पर व्याख्या कर देता है, और एक तरह से कृष्ण को भी वो किसका अवतार बताएंगे? अपने इष्ट, अपने आराध्य का अवतार बताएंगे। राम को भी वो अपने आराध्य का ही अवतार बताएंगे और कहीं ना कहीं ले जा करके निष्कर्ष पे वहां छोड़ देंगे। कई बार ये खुद लेखक ने किया। कई बार आपको यह भी पता चलेगा विस्तार से जब आप पढ़िएगा कि आगे चल करके बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश भी जोड़े गए। प्रक्षिप्त अंश जो है ये केवल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये केवल पृथ्वीराज रासो में नहीं है। जो भी पुराने समय की रचनाएं हैं
जिनकी पांडुलिपियां उस तरह से सुरक्षित नहीं थी और अलग अलग समय में उसका स्क्रिप्ट जो है बनाया गया, या एक ओरल ट्रेडिशन से उसे जो है एक लिपिक जो स्क्रिप्चुअल जो किया गया, उसमें भी बहुत सी चीजें बदल गई। जोड़ते उनसे है, पर वो जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे काम का ये नहीं है कि वो अपने को किसका भक्त बताते हैं, किसे अपना इष्ट बताते हैं, किसे अपना आराध्य बताते हैं। हमारा काम ये देखना है कि ये पूरा का पूरा टेक्स्ट अपने कंटेंट पर कैसा है, इसका कंटेंट क्या इसके समय और इसके समाज से जुड़ पाता है, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देखिएगा कि भक्ति काल की कविता आगे चल करके, कि भक्ति मूवमेंट की कविता में आपको दिखाई देगा कि कबीर भक्ति कर रहे हैं, सूर भक्ति कर रहे हैं, तुलसी भक्ति कर रहे हैं, या मीरा भक्ति कर रही हैं। लेकिन उसी कविता के बीच से हम यह भी निकालते हैं कि हम जैसे साहित्य के विद्यार्थी के लिए, आप जैसे विद्यार्थी के लिए या अध्येता के लिए भक्ति महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, उसका वो टेस्ट महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। महत्वपूर्ण क्या रह जाता है? उस भक्ति के बीच का जीवन, एक जो है बने बनाए ढांचे से निकलने की बेचैनी, एक प्रतिरोधी स्वर, प्रतिगामी स्वर, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट जो मनुष्य को मनुष्य होने के लिए जो है आगे बढ़ाता हो, उसे अपनी हथेलियों पर उठाता हो, उसे पीछे से सहारा देता हो, उसके कंधे को थपथपाता हो, ऐसा कुछ वो निकाल करके लाते हैं। और वही निकालने की वजह से क्या होता है कि वो पूरा का पूरा वो साहित्य जो है, जो भक्ति परक साहित्य है, वो भी क्या हो जाता है, वो एक रेफरेंस हो जाता है, एक हिस्टोरिकल एविडेंस हो जाता है, ऐतिहासिक साक्ष्य हो जाता है अपने समय और समाज का। ठीक उसी तरह से जब आप इन लोगों की रचनाओं को देखेंगे, सिद्धों को देखेंगे या नाथों को देखेंगे या जैनों को देखेंगे या इनकी रचनाओं पर बातचीत करेंगे, तो आप ये देखिए कि इनका धर्म हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक साहित्य के विद्यार्थी के लिए, एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए, एक इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी के लिए, एक पॉलिटिकल अप्रोच या माइंडसेट या उसके एनालिसिस करने वाले विद्यार्थी के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम उसके धर्म को केंद्र में रखें और उसके आधार पर विश्लेषण करें। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? जीवन। हमारे लिए जीवन से जुड़े हुए प्रसंग, हमारे लिए महत्वपूर्ण है उस समय के समाज की विसंगतियां और उन विसंगतियों से टकराने का साहस, उसकी ताकत, उसकी क्षमता, यह महत्वपूर्ण है। तो जब कभी आप जब इस तरह की कविता में जाएं या इस तरह की कविता पर बातचीत करें, तो आप क्या करेंगे? आप धर्म का मामला ज्यादा तलाशेंगे, कवि की जाति का मामला ज्यादा तलाश करेंगे, या आप ये तलाश करेंगे कि कवि ने जो कैरेक्टर डेवलप किया है, कवि ने जो कविता लिखी है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका अपने ट्रेडिशन के साथ अगर उसने कोई कैरेक्टर उठाया है अपने ट्रेडिशन से या जोड़ा है, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसा किया है, उसको रचा कैसे है, उसकी निर्मिति कैसे की है, उसको बनाया कैसे है और उसको तोड़ कैसे दिया है। यही करेंगे ना आप, कि कुछ और करेंगे? बताइए। यही करेंगे सर। यही ना करेंगे। आप अगर हमारी कक्षा में आए हैं साहित्य के विद्यार्थी बनकर, तो क्या आप बुरा मत मानिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, रामचरितमानस का अध्ययन वैसे ही करेंगे जैसे घर में आपकी माता जी या आपकी दादी माँ या आपके दादाजी करते हैं, या जो सुंदरकांड की जो व्याख्या होती है या जो मानस का पाठ होता है, अष्टजाम, लखराव वगैरह वगैरह भिन्न भिन्न मौकों पर, आप वैसे ही उसका पाठ करेंगे, उस टेक्स्ट को वैसे ही पढ़ेंगे, या वो उस टेक्स्ट को पढ़ने का, उसको रिसाइट करने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसका एनालिसिस चेंज हो जाएगी? तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। इसलिए क्योंकि हम अब धर्म की दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं उसको, अब हम क्या है, समाज की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, जीवन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। अब हम उस समय और संदर्भ को समझने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो ये आप देखिएगा, यहां भी जब आइएगा तो अद्भुत है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है जैन साहित्य का, अलग अलग कवियों का अद्भुत है, उसकी बुनावट अद्भुत है। वो उन चीजों की तरफ भी इशारा करते हैं जिन चीजों की तरफ अभी भी हम खुल करके बात नहीं करते, या अभी भी जो है उसकी तरफ जाते हुए हम कतराते हैं, या कम से कम अभी भी हमने वो समाज नहीं निर्मित किया, उस तरह का समाज नहीं रचा या डेवलप नहीं किया जिस तरह का समाज उस जमाने का, उस दौर का वो कवि
कर रहा था या उसकी अपेक्षा रख रहा था ये। आइए चलते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट का उदाहरण लेते हैं, देखते हैं कि टेक्स्ट क्या कह रहा है। टेक्स्ट वही है जो आपके सामने है, मेरे सामने कोई नया टेक्स्ट नहीं है, नामवर जी की ही किताब है। मैं उसी किताब को पढ़ूंगा और उसी से आपके सामने कुछ बातचीत करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि ये बातचीत आपके किसी काम की ना हो, दोहराव हो, और हो सकता है कि इसमें कुछ हो। अव्वल बात तो ये है कि जहां से अपभ्रंश साहित्य, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा पन्ना, नामवर जी लगभग एक 150 पेज 150 पृष्ठ इस बात पर खर्च करते हैं कि भाषा की बुनियाद क्या होती है, भाषा की निर्मित क्या होती है, एक भाषा बनती कैसे है, और भाषा के शब्द कैसे जो है घिसते हैं और कैसे जो है पुराने शब्दों से नए शब्द में ढलते हैं। इसे पढ़ना चाहिए। स्वतंत्र यहाँ ठीक कह रहे थे कि वो कुछ नोट्स के या कुछ आर्टिकल के आधार पर अपनी बात कर रहे थे, लेकिन नामवर जी की किताब जो है ज्यादा प्रमाणिक है, क्योंकि ये यहाँ पर आप जो सोर्स मिलेगा वो एकाध ऐसे अपवाद ही होंगे जहां पर आपको लगेगा कि नहीं इसमें त्रुटियां हैं, बहुत प्रमाणिक है। उससे पढ़ करके आप भाषा को समझिए। मैंने पहले भी कहा है आपसे कि भाषा को पहचानने या उसको समझने का जो जरिया है या जो तरीका है वो क्या है। आशुतोष हाथ मत उठाइए, एक तो गलत समय में आए हैं, आपको एंट्री दे दी है तो चुपचाप आराम से बैठिए। तो ये जो है मैं कह रहा था कि आप उसमें ये देखिएगा कि मैंने आपको कहा था कि भाषा क्रियाओं के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होती है, प्रसर्गों की निर्मित उसे एक दूसरे से भिन्न करते हैं। जब आप इन प्रसर्गों को पहचानना जान जाएंगे, जब आप क्रियाओं के बारे में जान जाएंगे, तब आप जान जाएंगे कि एक भाषा दूसरी भाषा से अलग कैसे होती है। ये हिस्सा भी पढ़िएगा। फिलहाल मैं ये हिस्सा पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं पढ़ने जा रहा हूँ कि मेरा काम इतिहास पढ़ाना है। इतिहास में मुझे बस इन किताबों की चर्चा करनी थी, लेकिन मैं ठहरा गप्पी आदमी और बहक गया आपके बहकाव में। तो मैं अब इसके लिटरेचर की तरफ भी आ गया, तो आपके सामने मैं लिटरेचर का कुछ हवाला देता हूँ। आप देखिएगा जहां से वो अपभ्रंश साहित्य शुरू करते हैं उसी के ठीक अगले पन्ने में 160 जो पृष्ठ है इस किताब का, उस किताब के 160 पन्ने में वो एक सूची देते हैं, ठीक है। और इस सूची में कितनी किताबों की चर्चा करते हैं नामवर जी? 138 किताबों की चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए उठाकर जी आचार्य, 138 किताबों की चर्चा करते हैं। ये पन्ना भूलिएगा मत, इसे याद रखिएगा। ये पन्ना बड़े काम का है, क्योंकि परीक्षाएं अब जो है एमसीक्यू लेवल की हो रही है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न की। तो आपसे इसमें से कोई भी किताब पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो है नाग कुमार चरित किसकी रचना है। आप चक्कर में पड़ जाइएगा, क्योंकि अगर आपको याद है कि नाग कुमार चरियु जो है ये पुष्पदंत की रचना है, लेकिन नाग कुमार चरियु की जगह अगर चरित हो जाए तो नामवर जी के अनुसार ये माणिक राज की रचना है, ठीक है। इसका लेखक है। ये कौन सज्जन है जो इस तरह का खुराफात कर रहे हैं इस कक्षा में? किनका माइक? आनंद मोहन राय काहे ऐसा कर रहे हैं? तो एक तो ये। अब उसके बाद जो है आइए, ये सूची आप ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब बात होती है पुराण साहित्य। एक शीर्षक देते हैं नामवर जी, वाक्य सुनिएगा। ब्राह्मणों की तरह जैनों का भी अपना पुराण साहित्य है। ब्राह्मणों की तरह जैनों का भी। ब्राह्मणों की तरह जैनों का ये कहने के पीछे आशय क्या रहा होगा नामवर जी का? ये वाक्य एक तरह से आप जिसको कहते हैं ना कि कई तरह की ध्वनि लिए हुए है। एक तो ये भी कि केवल और केवल जो है वेद की जो परंपरा या ब्राह्मणों का जो अपना जो निर्मित पुराण साहित्य ही नहीं है, बल्कि अलग अलग धर्म वालों ने भी अपने जो है वैसे साहित्य रचे हैं जिसमें उन्होंने अपने आराध्य को दिखाया है, बताया है, जोड़ा है। दिगंबर जैनों के धार्मिक साहित्य के 4 भाग हैं। आप जानते ही हैं कि अभी पवन ने चर्चा की थी, श्वेतांबरी और दिगंबरी 2 होते हैं। आप जानते ही हैं दिगंबरी का अर्थ क्या होता है? दिगंबरी जैन किसे कहते हैं? जो सर बिना वस्त्र के रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। रहने वाले।
नहीं सर, ये पवन और अश्रुति, सर ये मतलब दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। जो पवन और अश्रुति के अलावा बताएंगे। अच्छा ठीक है, दिशाओं को अपना वस्त्र बांधते हैं, और दिशाएं तो आप जानते ही हैं कि दिशाएं होती ही नहीं हैं, होती हैं मगर वैसे भी होती ही नहीं है। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये वे जो है आचार्य होते हैं, या वे जो है धर्मानुगामी होते हैं जो विवस्त्र होते हैं, जो वस्त्र धारण नहीं करते। और दूसरे एक होते हैं जो श्वेतांबरी होते हैं। वो क्या होते हैं? सफेद वे श्वेत वस्त्र का धारण। बहुत अच्छा। तो जो दिगंबरी होते हैं वे प्रथमा अनुयोग, कर्णा अनुयोग, चरणा अनुयोग और द्रव्य अनुयोग, इसकी वो चर्चा करते हैं और कहते हैं कि प्रथमा अनुयोग में तीर्थंकर आदि पुरुषोत्तमों का चरित्र वर्णन किया जाता है, पुरुषों में जो उत्तम है। आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में भी या हमारे यहाँ भी एक मिथकीय चरित्र है जिसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं, और उसके बारे में भी बाद के कवियों ने लिखा है। खैर, इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है राम काव्य परंपरा की चर्चा करने वाले स्वयंभू का। निसंदेह स्वयंभू की स्वयंभू का जो टेक्स्ट है या स्वयंभू की जो प्रतिभा है वो हतप्रभ करती है। तो मैं ये कह रहा था कि स्वयंभू की प्रतिभा जो है हमें हतप्रभ करती है। हतप्रभ करने का मतलब ये है, जिसे लोनजाइनस कहते हैं ना कि सब्लिमिटी की जो थ्योरी देते हैं, उदात्तता का सिद्धांत देते हैं कि जो आपको प्रभावित ही नहीं करता, जो आपको क्या करता है, सम्मोहित कर ले। सबलाइम वो होता है जो प्रभावित नहीं करता, एक तरह से जो है वो एक तरह से आपको जो है अट्रैक्ट नहीं करता, केवल इंस्पायर नहीं करता, केवल मुतस्सिर नहीं करता, आप उसके जो है प्रभाव में नहीं आते, बल्कि वो पूरी तरह से आपको सम्मोहित कर लेता है, आपको अपनी गिरफ्त में डाल लेता है। जब आप स्वयंभू के टेक्स्ट से गुजरेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो स्वयंभू आपको बांध लेंगे, आपको कोई ऐसी छूट नहीं देंगे कि आप स्वयंभू से मुक्त हो पाए। स्वयंभू अपभ्रंश के एक तरह से और राम काव्य के जानते ही हैं कि महत्वपूर्ण जो है लेखक है। 8वीं शताब्दी के आसपास इनका समय नामवर जी ने माना है, 7वीं कह सकते हैं, या लगभग उसके आसपास का समय और लोगों ने भी तय किया है। इसको भी आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। एक प्रसिद्ध वाक्य है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि वाल्मीकि कहा जाता है। अब स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इसका क्या अर्थ बनता है? कि जैसे हिंदी में वाल्मीकि है, संस्कृत में जैसे वाल्मीकि है, जिस वैसे प्रकार ही की अपभ्रंश में सर जिस प्रकार की पकड़ वाल्मीकि को संस्कृत में थी, उसी प्रकार की पकड़ स्वयंभू को अपभ्रंश में थी। क्या ये मामला भाषा का है कि ये मामला कंटेंट का है? कंटेंट का है सर। ये दोनों हो सकते हैं। क्या ये मामला भाषा का है या कंटेंट का है, कि जिस प्रकार से राम का चरित्र लिखा किसने? वाल्मीकि ने, और जिस प्रकार से वाल्मीकि जो है उस भाषा के पहले प्राथमिक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, उसी प्रकार से इस धारा का या इस पूरी काव्य धारा का जो एक पहला कवि हमारे सामने आता है, अपनी मजबूती के साथ आता है, इपिकल पोएट्री लेकर के आता है, और खास तौर से उस मिथकीय चरित्र को लेकर के उपस्थित होता है। वो कौन है? स्वयंभू है। जिन्होंने माइक म्यूट नहीं किया है कृपया म्यूट कर ले, तो वो स्वयंभू है। ठीक है। और ऐसा भी है कि कुछ दिनों के बाद वे अपने संरक्षक जो है रैडा धनंजय के साथ दक्षिण के राज्य चले गए, और स्वयंभू को काव्य और पांडित्य उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। ये भी याद रखिएगा। स्वयंभू दरअसल क्या थे? बिल्कुल ऐसी प्रतिभा नहीं थे जो अपने आप जाग गए थे, हालांकि ऐसा होता है, पर यहाँ भी एक चीज देखिए कि नामवर जी जिस चीज के साथ उसको कोरिलेट कर रहे हैं, यह बताना है कि स्वयंभू को काव्य की प्रतिभा कहाँ मिली थी? विरासत में मिली, अपने पिता से विरासत में मिली थी। और वो विरासत किसकी थी? उनके पिता मारुति देव की थी, जिसके बारे में खुद स्वयंभू ने लिखा है कि वे कवि थे। स्वयंभू के व्यक्तिगत जीवन के विषय में केवल इतना मालूम हो सका है कि वे जैन मुनि नहीं बल्कि उपासक मात्र थे। स्वयं उन्हीं के अनुसार उनके 2 पत्नियां थी। काव्य कला में दक्ष होने के साथ ही स्वयंभू छंद शास्त्र और व्याकरण में भी निष्णात थे। उनके लिखे हुए 4 ग्रंथ बताए जाते हैं। अब देखिए, ये ध्यान रखिए, एक तो कहा कि वो मुनि नहीं थे,
उपासक थे, उपासना करते थे, ठीक है। दूसरा कहा कि वो वैरागी भी नहीं थे उस तरह से, क्योंकि उनके 2 पत्नियां थी, 2 पत्नियों के साथ वो जो गृहस्थ जीवन है उसका वो एक तरह से निर्वहन कर रहे थे। काव्य कला में उनकी दक्षता थी, छंद शास्त्र वगैरह भी वो जानते थे, व्याकरण भी जानते थे। ये अधिक उनके जीवन के बारे में नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो शायद और अच्छा होगा स्वयंभू को जानना या उसको समझना। क्या बात है विकास सचान? मैं निकाल दूंगा क्लास से, ये गलती मत करे। अगर मेरी क्लास में बैठे हैं तो एकदम अटेंशन मोड में बैठे और एक जगह अपना मोबाइल और माइक रखे, तो सीधे बाहर हो जाएंगे, बार बार परेशान न करे। तो 4 जो ग्रंथ मिले, एक मिला पौमचर्यु, जिसे पद्मचरित या रामचरित भी कहा जाता है। दूसरा जो है ग्रंथ है वो रिट्ठनेमि चर्यु है, जिसे अरिष्ट नेमि चरित या हरिवंश पुराण कहते हैं। चरित मतलब चरित, और चरित जाहिर सी बात है कि वो पात्र, वो कथा जिस पर बेस्ड है। उसके बाद कहा कि पंचमी चर्यु यानी कि नाग कुमार चरित, और उसके बाद कहा कि स्वयंभू छंद। ये 4 तरह की रचनाएं इनकी मिलती है। स्वयंभू की ख्याति का आधार नामवर जी कहते हैं कि पौमचर्यु है। पौमचर्यु के बारे में फिर उन्होंने टिप्पणी कर दी है कि ये पौमचर्यु जो है कब लिखा था, क्या लिखा था, इसकी प्रति कहाँ से मिली है। ये आप जो है फुटनोट में टिप्पणी में देख सकते हैं कि उसका डिटेल नामवर जी ने दे दिया है। हमें इससे भी मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? कंटेंट से। हम कंटेंट को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं। कंटेंट ये है कि 5 कांड है इसमें। रामायण में कितने कांड हैं? 7 9 7 और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। सबको क्रम से ये कांड याद है? सर 7 है। सबको क्रम से ये कांड याद है? 18 है सर। वाह, कौन कहा 18 है? अब बोलेगा नहीं, बिना पलटे तो मत ही बोलिए, पलटे हैं तब बोलिए, रटे रटाए भी मत बोलिए, ठीक है। तो कहा कि 5 कांड है और 83 जो है संधियां है इसमें। संधियों को आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे को कनेक्ट करने वाले चैप्टर्स हैं। महाकाव्य है ये, और अपभ्रंश का महाकाव्य है। अपभ्रंश का महाकाव्य होते हुए भी ये आदि काव्य है, उस भाषा का पहला एक तरह से आरंभिक काव्य मालूम पड़ता है। रामायण के कांडों का विभाजन करते समय वाल्मीकि को सामने रखते हुए भी स्वयंभू ने अपनी रुचि से थोड़ा परिवर्तन किया। परिवर्तन क्यों किया यह भी समझना होगा। जैसे पहले कांड का नाम उन्होंने बाल कांड न रख करके विद्याधर कांड रखा, और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड को बाहर कर दिया। दरअसल उसकी जगह जो है शेष कांडों के नाम उन्होंने रख लिए। जैसे अरण्य कांड और किष्किंधा कांड को निकाल दीजिए तो कौन कौन सा कांड बचता है? सर अयोध्या कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड। उसके बाद का पूछा था मैंने। उत्तरकांड और लंका। सर लंका कांड, उत्तरकांड। कितने हुए तब? सर सुंदरकांड भी है। पहला कांड क्या है? बाल कांड। अरण्य है और एक और है, सुंदर है, लंका है सर, उत्तरकांड। सर एक उत्तर है। तीनों को निकालने के बाद 3 कांड बचेगा, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, तो उन्होंने 2 कांड को हटा दिया, बाकी को जस का तस रखा और बाल कांड बदल दिया। ये क्रम याद रखिएगा कि स्वयंभू ने जो 5 कांड के नाम दिए उसमें से एक कांड तो विद्याधर कांड है। जाहिर सी बात है कि उसके बाद अयोध्या कांड भी रहा ही होगा। अगर उन्होंने किष्किंधा और अरण्य या किष्किंधा को हटाया तो उसके बाद एक तीसरा कांड कौन सा बना? सुंदरकांड। सुंदरकांड। चौथा कांड कौन सा बना? लंका कांड। और 5वां कांड कौन सा बना? उत्तरकांड। उत्तरकांड।
यही क्रम बनेगा क्या? सर 2 हट गया है सर, आप बोले थे। अच्छा 2 हट गए तो यही बनेगा। अच्छा ठीक है, चलिए। स्वयंभू ने पंडित से निवेदन किया है काव्य की शुरुआत में कि मेरे सामने कभी कोई दूसरा ना होगा, मेरे समान। न तो मैं कुछ व्याकरण जानता हूं और न वृत्ति सूत्र का व्याख्यान ही कर सकता हूं, न मैंने पांचों महाकाव्यों को सुना है और न पिंगल प्रस्तार आदि छंद लक्षण ही जानता हूं। भामा दंडी के अलंकार शास्त्र से भी मैं परिचित नहीं हूं, फिर भी मैं काव्य रचना का व्यवसाय छोड़ने में असमर्थ। ये काव्य आरंभ है। इस काव्य आरंभ को सुन करके आपको किसी की याद आ रही है? आगे चल कबीरदास। नहीं, आगे कबीरदास। हाँ, कबीर नहीं, अश्रुति। आगे चल करके राम काव्य परंपरा नहीं, गोस्वामी तुलसीदास सर। तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास ने क्या स्वीकार किया कि वो कवि हैं? नहीं सर, वो नहीं स्वीकार करते हैं कि वो कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। कवित विवेक एक नहीं मोरे। तुलसी भी ऐसा ही कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी चीज की जानकारी नहीं है और कविता वगैरह की बातचीत नहीं करते। स्वयंभू और तुलसी के बीच में तकरीबन 8 शताब्दियों का फासला है। आप देखिए कि क्या है और क्यों स्वयंभू को ऐसा कहना पड़ा, स्वयंभू ने ऐसा क्यों कहा। अगर स्वयंभू ये कहते अपनी शुरुआत में कि मैं काव्य शास्त्र का मर्मज्ञ हूँ, मैं अलंकार शास्त्र जानता हूँ, भाषा पर मेरी अच्छी पकड़ है, मैंने भामा और दंडी को पढ़ रखा है और एक तरह से जो है मैं कवि हूं, तो क्या फर्क पड़ता? ये सवाल है, सोचिएगा इस पर कि क्या फर्क पड़ता। अगर स्वयंभू भूमिका में ये लिखते तो क्या फर्क पड़ता, और उन्होंने अगर ये नहीं लिखा तो क्या फर्क पड़ा, और अगर ये नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा? कुछ किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? सर ये लोक भाषा में लिखते थे शायद, इसीलिए इन्होंने अपने आप को बहुत पांडित सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। बहुत सही उत्तर दिया श्रुति ने कि पाठक कौन है, आपका ऑडियंस कौन है, आप किसको सुना रहे हैं, आप किसके लिए लिख रहे हैं, आपको किसके साथ कनेक्ट होना है, यह जरूरी है। इसीलिए आप देखिएगा कि ठीक जब तुलसीदास के पास आते हैं तो तुलसीदास भी जब ये बातचीत कहते हैं, हालांकि आप ये देखिए कि स्वयंभू को सब चीज की जानकारी है, संस्कृत भी अच्छी जानते हैं, छंद शास्त्र के भी ज्ञाता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी उस रचना में उन्होंने अपने को बिल्कुल जो है शून्य बता दिया। तुलसीदास, उनसे अच्छी संस्कृत कौन जानता रहा होगा उनके समय में, और संस्कृत को किस तरह से सरलीकृत करते हैं और पानी की तरफ बहा देते हैं, यह भी उनसे अच्छा शायद ही कोई जानता रहा होगा उनके समय में। इसके उदाहरण भी आपको रामचरितमानस में यत्र तत्र मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी तुलसीदास ने कौन सी भाषा चुनी? वो भाषा चुनी जो दरअसल उनके समय में लोक में प्रयोग की जा रही थी, या जो आगे चल करके लोक में और ज्यादा पानी की तरफ बही जानी थी, जिसे बहना था, जिसके बारे में कबीर कह चुके थे कि क्या है ये जो है जो मेरी भाखा है वो कैसी है, वो बहते हुए नीर की तरह है, जबकि जो तुम्हारी XYZ जो सामंती या जो शास्त्रीय परंपरा की भाषा है वो ठहरे हुए कूप की तरह है। तो उस ऑडियंस के पास आप अगर विद्वान होकर के जाएंगे, जैसे कि आप जाइए किसी गांव में कुछ लोगों से बातचीत करने या व्याख्यान देने के लिए आपको बुलाया जाए, मुझे ही बुलाया जाए, तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रोफेसर फलाना फलाना डिग्रीधारी होकर के अगर गांव के समूह में जा करके और एकदम लच्छेदार शब्दावली में अपना व्याख्यान या अपनी बातचीत करूंगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरा क्या होगा। समझ सकते हैं ना? जी सर। क्या होगा?
कहेंगे कि कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ। जिनको समझ नहीं आएगा वो कहेंगे पता नहीं क्या कह रहे हैं। पता आपकी नहीं भाषाओं क्या को सर कर- कोई पसंद नहीं करेगा, उसके बाद आप कोई लेकिन जब आप जो है अपने इस सारे लबादे को छोड़ करके उनके साथ उनके समय में उनकी भाषा में उनकी बोली और उनकी बारी में उतर जाएंगे तो क्या है वो जो एक आप कन्वर्सेशन होगा। हाँ अश्रुति, आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे जल्दी। कनेक्ट हो जाएंगे, यही है। तो आप क्या है कि आप जहां जाइए, जिन लोगों से मिलिए, जिनके बारे में आप रच रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बुन रहे हैं, आप उनकी तरह अपने को एक्सप्रेस करिए। अगर उनकी तरह एक्सप्रेस नहीं करेंगे और उनके लेवल पर जाकर के नहीं करेंगे और अपने को एक ढोल पीटेंगे, क्योंकि इस ढोल पीटने का भी संदर्भ क्या है, इतना ही नहीं है कि हमें उनसे कनेक्ट होना है। मामला केवल कनेक्शन का नहीं है, केवल एक्सप्रेशन का नहीं है, कम्युनिकेट होने का नहीं है, मामला इससे भी ज्यादा है। और वो ज्यादा मामला क्या है? वो ज्यादा मामला विसंगतियों की शिनाख्त है, उन समस्याओं की तरफ ले जाना है, उनकी आंखें खोलना है, उन्हें बताना है सत्य और असत क्या है, समय से जुड़े हुए लोग क्या है और समय से कटे हुए लोग क्या है। अगर ये आप चाहते हैं कि ये आप उनको समझा पाए या उनके साथ जुड़ पाए तो आपको अपने को डिक्लास करना पड़ेगा, अपने लबादे को, ज्ञान के लबादे को उठा करके बाहर रखना पड़ेगा। जैसा कि कबीर भी कहते हैं कि जो ज्ञान की आंधी आई है वो एक अलग ज्ञान की आंधी है, लेकिन जो लाद करके जो गाड़ी पर लाया गया है, या जैसे सूर के यहाँ गोपियां कहती हैं कि उद्धव ये जो तुम जो ज्ञान की गठरी लाद करके आए हो इस गाड़ी पर, ऐसा करो कि इसे ले करके चले जाओ। क्योंकि कहती क्या है कि जो है उद्धव जो है ये जो है तुम्हारी जो जोग जोग ठगोरी ब्रज न बिकई है, ये जोग जो है तुम्हारा, योग की जो तुम शिक्षा देने आए हो निर्गुण ब्रह्म की, यह क्या है? ये ठग ठग विदा की तरह है और ये ब्रज में नहीं बिकेगा, क्योंकि हम ब्रज के लोग जो है क्या है उसका कोई मोल नहीं जानते, या वो हमारे लिए मूल्यहीन है। तुम्हारे लिए सोना होगा तो होगा, लेकिन हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो उद्धव ऐसा करो कि इसे दूसरी जगह ले जाओ, सही बाजार में ले जाओ, तब तुम्हें सही कीमत मिलेगी। जाओ मथुरा में ले जाओ, मथुरा की जो है नागरी नारी भले समझेगी, ले जाओ नगर में, वो समझेंगी ज्ञान की बातें, निर्गुण की बातें, ब्रह्म की बातें। हम जैसे भोरे भारे जो है, मति की भोरी जो है, ग्वाला जो है, ये जाति के लोग हम क्या समझेंगे उद्धव? ये है, उससे भी इसको समझिए कि ये बात आखिर क्यों कही जा रही है। आप इस बात को पढ़ करके निकल जाते। ऐसे ही टेक्स्ट को आप पढ़िए, आलोचना को भी पढ़ते समय थोड़ा सा सतर्क होइए कि क्या कहा जा रहा है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा। क्यों स्वयंभू अपने समय का बड़ा कवि बन करके उभरता है? क्या स्वयंभू के आसपास आगे पीछे और कवि नहीं रहे होंगे? बिल्कुल रहे होंगे। लिखने वाले लोग नहीं रहे होंगे? रहे होंगे। संस्कृत के एक से बढ़ करके एक कवि और आलोचक रहे होंगे, एक से बढ़ करके एक जो है छंद निर्माता रहे होंगे। लेकिन फिर भी समय ने किसको बचाया? इतिहास ने किसको बचाया? स्वयंभू को बचाया। और इस बचाने के पीछे का ध्येय क्या है? ध्येय इतना ही है कि वो अपने समय से सबसे अधिक संवाद कर पाए, अपने लोगों से सबसे अधिक संवाद कर पाए, इसलिए बचाया। और उसके पीछे भी है कि राम के यथार्थ मानव चरित्र को इस जैन कवि ने जैसा अनुभव किया वैसा बिना किसी लाग लपेट के सामने रख दिया। ये बात तो आई गई। क्या ये आसान था? जैसा महसूस किया, जैसा लगा कि राम का चरित्र ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, इस चरित्र में यहाँ ये बदलना चाहिए, वहां वो बदलना चाहिए, उन्होंने बदला। कोई लाग लपेट नहीं किया। न राम के दोषों पर पर्दा डालना और न गुणों को अत्यधिक उजागर करना। उनके दोषों को छुपाया नहीं, जहां दोष थे उसे दिखाया, और जहां गुण थे उसको ऐसा भी नहीं है कि इतना हाईलाइटेड किया हो कि वो देवत्व की में ही तब्दील हो जाए, देवता ही बन जाए। तो क्या आप समझे इससे? इससे ये समझिए कि स्वयंभू ने राम को कैसे गढ़ा। जस्ट लाइक ए कॉमन, हाँ कॉमन मैन, एक कॉमन मैन की तरह गढ़ा, एक सामान्य, एक जो है ऑर्डिनरी पीपुल की तरह गढ़ा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाया।
अनकॉमन नहीं बनाया, अन जनरल नहीं किया, जनरल ही किया। किस तरह से, कैसे जनरल किया? ठीक ठीक वैसे ही जनरल किया जो आगे चल करके बंगला में कृतिवास रामायण में हुआ, या जो आगे चल करके, अगर आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है राम की शक्ति पूजा, पढ़िए किसी ने? यस सर। सुने हैं पढ़े नहीं। क्या बात है, हाँ, वाह, मन खुश हो गया। सच में मैं कहता हूं कि मेरे बीए वाले बच्चे ना एमए वाले बच्चों से ज्यादा अच्छे हैं, झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं, सच में। तो ये राम की शक्ति पूजा अगर आपने पढ़ी है, भले ही कितनी भी आपको समझ में आए या न आए, पर अगर आपने उसका रिसाइटेशन किया है तो आप राम की शक्ति पूजा के बारे में जानते होंगे कि निराला ने वहां जो राम गढ़ा है वो राम देवता की तरह नहीं है, एक सामान्य आदमी की तरह है। वो राम निराला भी मालूम पड़ते हैं, और वो ना राम जो है उस समय के गांधी भी मालूम पड़ते हैं, और वो राम जो है हर एक आदमी मालूम पड़ता है जो विपत्ति आने पर टूटता है, जो विपत्ति आने पर जिसकी आंखों से आंसू लुढ़कते हैं, गिरते हैं, और जो फिर से संकल्प लेकर के मजबूत होता है और फिर से जो है लड़ता है, सत और असत के बीच या उसके द्वंद्व के बीच झूलता भी है। ये सामान्य आदमी का लक्षण है। तो सामान्य आदमी बनाया, यानी कि जो है, हालांकि उस समय तक राम असामान्य भी नहीं बने थे, यह भी ध्यान रखिएगा। जब हम इस बात को कह रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि वाल्मीकि ने राम को असामान्य बना दिया था, नहीं, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि ने भी राम को जो है सामान्य ही बनाया था, उस तरह का असामान्य नहीं बनाया था जिस तरह का आगे चल करके हमारे बाबा तुलसीदास ने बना दिया। पर एक जो सामान्य मनुष्य के साथ जो कनेक्शन हो सकता है वो कनेक्शन स्थापित किया, दुर्बलताएं दिखाई, उनकी कमजोरियां दिखाई, और जो एक मानवीय शक्ति होती है उसका प्रतिनिधि बनाया। एक और यदि वे दैवी विपत्तियों के विरुद्ध पौरुष के प्रतिमान है, तो दूसरी ओर शक्तिहीन लक्ष्मण के मुमूर्षु शरीर पर असहाय साधारण आदमी की तरह बिलखते हैं, रोते हैं, करुणा विलगित होते हैं, ये भी दिखाया। यदि वे कर्म फल की सीमा में निरंतर कार्यरत रहने वाले कर्मवीर हैं, तो कर्म श्रृंखला के बंधन में कराहते हुए जीवन संध्या बिताने वाले निर्गुणोन्मुख जो है पथिक भी हैं, जो नारी के वियोग में संपूर्ण सृष्टि को अपने आंसुओं से गीला कर देता है और समंदर पार करके रावण जैसे दुर्दमनीय राजा से संघर्ष करता है। ये है, वो रोते हैं, वो विलाप करते हैं, अपनी उस सहधर्मिणी के लिए जो है वो तड़पते हैं, व्याकुल होते हैं, बिलखते हैं, यह भी है, और उसके लिए एकजुट होकर के लड़ते भी हैं। यही पुरुष उस नारी के शरण में आने पर उसके सतीत्व का उपहास करता है और निष्करुण भाव से उसे अग्नि को सौंप देता है। मगर स्वयंभू ने राम के चरित्र और व्यक्तित्व के दोनों पक्षों को ओजस्वी रूप में दिखाया है, और नारी के प्रति पुरुष मात्र का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, अग्नि परीक्षा कैसी थी, ये सारी चीजें कैसी थी, उसको भी दिखाया है। इसीलिए आप देखिएगा कि यहाँ पर जो सीता का जो तेवर है या सीता का जो चरित्र है, वो चरित्र जो है कहीं भी दबता नहीं है, वो एक तरह से प्रतिकार करती है। ये आप स्वयंभू के यहाँ ही पाएंगे, या अपभ्रंश काव्य की धारा में और लोगों के यहाँ आप पाएंगे। क्योंकि जब सीता पुष्पक विमान पर चढ़ करके आती है और विद्याधरों का समूह उन्हें घेरे हुए रहता है, कौशल नगरी में जब पहुंचती है तो दिन का सूरज ढल चुका होता है या ढल रहा होता है। इतनी रानी इतने सम्मान से बुलाई गई थी, इतने अनुराग से आई थी, अब उसके साथ बर्ताव क्या होता है देखिए। बर्ताव यह होता है कि उसे राजमहल में जगह नहीं दी जाती है, नहीं बुलाया जाता है, राजा के उपवन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वह इस समय प्रियतम द्वारा निर्वासित है। संध्या संधि वेला कही गई है, दिन भर के थके मांदे शाम को मिलते हैं, लेकिन 12 वर्षों के बाद जब सीता आती है तो उन्हें रात भर प्रतीक्षा के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है। पति राजमहल में है और पत्नी उपवन में। पुरुष राजसुख भोग रहा है और नारी आसमान के तारे गिन रही है। आखिर बिहान होता है, नभ में भानु उगते हैं, सज्जन लोग आते हैं, मंगल घोष करने वाले तुरे बजाए जाते हैं, निर्विशेष पट्टन की पारितोषिक करने के लिए कि हाँ सीता की अग्नि परीक्षा होगी। ये सब होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन इसी के बीच देखिएगा कि वो विरोधी तेवर भी आता है।
पूरा का पूरा। एक तो ये है कि लंबे व्यवधान के बाद जो है इस प्रथम समागम में परमेश्वरी सीता सहसा हलधर राम द्वारा देखी जाती है। यह भी देखिए इसमें एक अंश है जहां वो कहती है कि कहा तो सागर का प्रथमा की चंद्रलेखा की ओर निहारना, कांता की कांति को देखना, और कहा उनका वह विहसना, और फिर विहसकर धिक्कार भरी ये बातें कहना। महिलाएं अशुद्ध होती हैं, निर्लज होती हैं, मलिन मति होती है। याद रखिएगा कि बहुत सालों के बाद, 7 शताब्दियों के बाद सूर की गोपियां भी कहती है कि हम जो है गोपी जो है मति की भोरी, और ये भी कहती है कि जो है हम जो है क्या है, हम जादव जात, हमें क्या मतलब, हमारा ज्ञान और इन सब चीजों में हमारी क्या गति। वही धृष्टा होने पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है और इस तरह हीन हो जाती है, उसका भी चित्रण है। ऐसी नारी का मुख उसका बतार कैसे देखे, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है और ये चित्रण आता है। पर आप ये देखिएगा कि इस पूरी की पूरी बातचीत में स्वयंभू जो है राम के साथ खड़े नहीं दिखाई देते, पुरुष समाज के साथ खड़े नहीं दिखाई देते। वो पूरी की पूरी निर्मित करते हैं, और सहानुभूति का जो मामला है, सहानुभूति का जो पक्ष है, वो अगर कहीं दिखाई देगा आपको, तो वो दिखाई किसके यहाँ देगा, किसके प्रति दिखाई देगा, सीता के प्रति दिखाई देगा। तो ये है टेक्स्ट का धीरे धीरे बदल जाना अपने समय में, और ये है तेवर का आना। ये एक चीज और, पुष्पदंत और स्वयंभू ने जंगल और लोक समाज की चर्चा की है। मैं आपसे बार बार कहता आया हूं कि लोक समाज में स्त्रियां कभी भी पीछे नहीं होती हैं, लोक की स्त्रियां दबी हुई नहीं होती हैं, लोक की स्त्रियां बहुत मुखर होती हैं और वो बहुत कंप्रोमाइज नहीं करती। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास की स्त्रियां जो है, जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाता है, स्त्रियां जो है दबती चली जाती हैं, स्त्रियां कम मुखर होती चली जाती हैं और उतनी ही अधिक चुप्पा होती जाती हैं, या उतनी ही ऊंची दीवारों के बीच उन्हें चुप करा दिया जाता है। अगर आप में से कोई मेरी इस बात से असहमत है तो बोल दे। नहीं सर। सर ऐसा क्यों होता है? आप चाहे तो मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा दोहरा भी दूं। जितना बड़ा परिवार, जितना ऊंचा परिवार, जितना सो कॉल्ड खानदानी, उतना ही स्त्रियों का जो है अंतःपुर में कैद होना तय। आप देखिएगा बड़े घर की महिलाएं कितनी निकलती हैं। बड़े घर की महिलाएं अपने बगीचे को देखने के लिए भी चांदनी रात के बजाय जो है अंधेरी रात में जाती है, कभी कभी चांदनी रात में भी चली जाए, द्वार पर नहीं आती है। और बड़े फक्र से मर्दाना लोग कहते हैं कि बताइए हमारी जो है बहू को देखिए, बेटे की शादी होने जा रही है, लेकिन आज तक मजाल है कि कभी द्वार पर कदम रखा हो। कितना सीना चौड़ा करके कहते हैं ये बात है। हमारी बहू बेटी है, बाजार नहीं जाती, यहाँ नहीं जाती, वहां नहीं जाती। एक देखिए, एक हमारा घर है, कितनी हमारी महिलाएं कितनी संस्कारी हैं, अपने पतियों के प्रति, पुरुषों के प्रति एक लफ्ज नहीं खोलती। और क्या शानदार अलंकरण है ये, क्या अद्भुत है। और इसको कितने फक्र के साथ जो है पूरा समाज सुनता है, हम आप सुनते हैं और वो महिलाएं भी सुनती हैं। और अपने वो भले ही अंदर से अकुला रही हो, उनको उस पूरी की पूरी चीज से उनको घृणा हो रही हो, लेकिन मन ही मन अपने को मार करके रह जाती है कि ये जो हाय तुम्हारा ये पूरा का पूरा समाज वगैरह वगैरह वगैरह। पर आप क्या है कि जब लोअर क्लास में आप जाइएगा, निम्न तबके को देखिएगा, बेसिकली मैं उसे ना निम्न कह रहा हूं ना लोअर कह रहा हूं, उसे मैं श्रमशील समाज कह रहा हूं। जो श्रमशील समाज है वहां की स्त्रियां ज्यादा मुखर होती है, वो अपने पति से लड़ भी लेती है, झगड़ भी लेती है, 4 सुनती है तो 8 सुना भी देती है, मन करे तो चूल्हा नागा भी कर देती है, और मन करे तो रूठ करके जो है एक गठरी उठाती है और अपने मायके चल भी देती है। का दिन, का साँझ, का सुबह, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन करे तो उनके साथ काम करेगी, नहीं मन करेगा तो झगड़ जाएगी, फिर उसके साथ रहेगी, ये अलग बात है। लेकिन उसकी स्वतंत्रता, आप खुद गांव जवार के लोग हैं, आप देखिए और इसका अंदाजा लगाइए। है सर, लेकिन ऐसे लोगों को सम्मान भी दिया जाता है। कैसे लोगों को सम्मान दिया जाता है?
सर जिनके घर जो में बहू बेटी चार चार दीवारी के चार अंदर रहती हैं। जो सर चार सर दीवारी चार दीवारी वाली के अंदर रहती बेटियां है हर जगह ना। विद्यमान होती हैं। हाँ तो यस वो सर, ऐसे लोगों को दिया तो सम्मान जाएगा मिल ही रहा है। भाई। ऐसा क्यों सर, ऐसा राजेश क्यों होता सिंह है? का शेर ही है कि भाई जो है बहुत सी बेड़ियों को पहन लेते हैं हम गहना समझकर। ये तो आप अपने आप से पूछिए कि बहुत सर सी आपका बेड़ियों को। दृष्टिकोण क्या है इन बातों में? आपका दृष्टिकोण क्या है? जीवन सबका जीवन है, सबका जीवन स्वच्छंद है, सबका जीवन अपनी तरह नहीं से होना चाहिए। दृष्टिकोण क्या है? ये इस बात पर कभी लेकिन सर ऐसा क्या, इस बात पर कभी हम फक्र नहीं कर सकते कि हाँ जो है हमारी बेटियां जो है कभी घर से बाहर नहीं निकली, या हमारी बेटियां जो है समाज में घुली मिली नहीं, या हमारी जो है घर की महिलाएं द्वार पर नहीं है। ये फक्र करने की चीज नहीं है, ठीक है ना। आप जी सर। अगर मनुष्य लेकिन ऐसा क्यों होने लगा सर? लॉकडाउन में, इस तो लॉकडाउन फिर में सर जब उन्हें आपने क्यों इतना एहसास सम्मान किया, मिलता है जब अगर अच्छा नहीं है या फिर कुछ कहते हैं कि कौन अंदर देता है है नहीं सम्मान? निकलती हैं, तो इतना कौन सम्मानित देता है क्यों किया सुरभि जाता है? सम्मान? सर समाज सुरभि तो ये समाज सम्मान ही देता है? सम्मान देता है, क्योंकि सर क्योंकि अभी, बड़े लोग लेकिन सर हैं, अभी आप भी कहे कि लोग एहसास वाले हैं, नहीं नहीं, समाज सम्मानित पुरुषों ने हैं। बनाया है। हाँ, समाज ही देखते हैं। समाज पुरुषों ने बनाया सम्मानित है, है। सब कुछ है, कहा ना। आपको नहीं लगता कि जिस समय कहा जाता है कि अरे अरे तुम तो बेटी हो और बेटियां हमारे यहाँ देवियों के समान होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि जैसे ही ये कहा जाता है वैसे ही आपको आपकी जड़ों से काट दिया जाता है? बिल्कुल सर। जवाब दीजिए। सर आपकी जो पूरी आइडेंटिटी है एक स्त्री होने का, और एक स्त्री होने के साथ जो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जीने का, घूमने का, फिरने का, स्वतंत्र होने का, वो सारी की सारी कहेंगे देवी आपको, लेकिन क्या आपको कभी आपके मन का करने देंगे? कभी नहीं करने देते सर, हमेशा नियमों में बांध बिल्कुल के नहीं। रखते हैं। तो अब वो उस देवी का क्या है? यानी कि वो तो बस कहने के लिए है, कह करके खुश होने के लिए है। और जो एक पूछ रहे थे कि कब से शुरू हुआ, तो दिनकर का एक निबंध है अर्धनारीश्वर, मैं आपको सजेस्ट करता हूं। दिनकर का एक छोटा सा निबंध है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर निबंध सर्च करिए, गद्यकोश या हिंदी समय पर मिल जाएगा, उस निबंध को पढ़ जाइए, ठीक है। दिनकर का एक निबंध है अर्धनारीश्वर, उस निबंध को पढ़ जाइए। और मॉडर्न पढ़ना चाहते हैं तो कृष्ण कुमार का एक निबंध है द्रौपदी के होंठ, वह निबंध भी पढ़ जाइए, और फिर आगे आगे सोचिएगा कि होता है क्या। ध्यान रखिए। और मीरा को जब पढ़िएगा भक्ति काल में, तब मीरा आपको बताएगी कि जो सो कॉल्ड सम्मान है वो क्या है, और बदनामी जो है क्या है। क्यों मीरा को यह कहना पड़ा था कि राणा जी मारो, ये बदनामी लागे मीठी? सोचा है कभी आपने? मीरा क्यों खुश है ये कहते हुए कि मुझे ये बदनामी अच्छी लगती है? अब आपको डिसाइड करना तो है कि उन्हें आपको, आजादी मिल गई थी अपनी। हाँ, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए अच्छा क्या है और अच्छे से अलग क्या है। एक बना बनाया जो ढांचा है, एक बना बनाया जो समाज है, जिसे आप पितृसत्तात्मकता कहते हैं या और कुछ भी कह लीजिए, वह समाज इस तरह से भी देखिए कि कृष्ण कुमार कहते हैं कि यह अकाट्य सत्ता है, और जब जब आप उस सत्ता को चुनौती देंगी तब तब वो सत्ता आपको क्या करेगा? छल से, प्रपंच से, बल से, दल से, किसी न किसी तरह से आपको उस सत्ता पर हावी होने नहीं देगा। ए भाई मैं यही रखता हूं, मतलब रोकता हूं, नहीं तो सब कहेंगे कि लक्ष्मण सर जो है इसे लड़कियों को विद्रोही बना रहे हैं। लेकिन मैं विद्रोही नहीं बना रहा हूँ, मैं विद्रोही नहीं बना रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि जो जीवन है ना, वो जीवन पर सबका बराबर का अधिकार है। अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। हम अगर मेरे घर में बेटा और बेटी है तो हमें ये कोई मैं एक अगर गार्जियन हूं तो मेरा ये हक नहीं बनता कि मेरा बेटा अगर 2 घंटे देर से आए तो मैं उससे कोई सवाल ना पूछूं, और मेरी बेटी अगर 10 मिनट देर से आए तो मैं 10 सवालों की छड़ी लगा दूं कि कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी, XYZ। नहीं, ये नहीं, कम से कम अब 21वीं शताब्दी में तो नहीं। और ये लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पहले की है, बहुत पहले से ये लड़ाई चल रही है। सीता पर जो स्वयंभू सवाल उठाते हैं या और जगहों पर जो प्रसंग छेड़ते हैं, ये पूरी की पूरी लड़ाई किसकी है? ये पूरा का पूरा संदर्भ किसका है? ये दर्द, ये पीड़ा किसकी है? अगर ये लोग की पीड़ा नहीं है तो किस संभ्रांत समाज की पीड़ा है? आदि आदि। लिटरेचर क्या करता है कि लिटरेचर इस मामले में महत्वपूर्ण होता है, इस मामले में साहित्य बेहतरीन होता है कि उसकी जो आंतरिक बुनावट होती है वो प्रोग्रेसिव होती है, प्रगतिशील होती है।
वो एक माइंडसेट को चेंज करता है। वो मनुष्य के करीब आता है, मनुष्य को और ज्यादा मनुष्य बनाने की कोशिश में लगा रहता है, उसे मुकम्मल रूप देने की कोशिश में लगा रहता है। इसी नाते जो है आप देखिएगा कि बेहतर से बेहतर दुनिया की कल्पना की जाती है। तुलसी जैसे कवि भी चाहे जो कुछ कहते हो, लेकिन ये कहने से नहीं चूकते कि जो है कत वृद्धि सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाही। पराधीन सपने सुख नाही, सपने में भी जिसे सुख नहीं है। तुलसी की ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। वो स्त्री है, कौन सी दुनिया सर वो ये कहते हैं, सर वो ये भी कहते हैं ढोल गवार शोध कशनारे सकल धारणा के। हाँ, लेकिन ये भी तो है कि वो दोनों किस कंटेक्स्ट में कहते हैं, और हमें क्या आज ढोल गवार के साथ जाना चाहिए कि पराधीन सुख सपनों नाही के साथ जाना चाहिए? किसके साथ जाना चाहिए? वो कहते क्या है, छोड़ दीजिए। आप जो है उनके 500 साल के बाद जो जी रहे लोग हैं, आपको किसके साथ जाना चाहिए? आपको नहीं लगता? आपको जब इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजा जा रहा था, और अगर आपकी स्थिति आर्थिक बहुत ठीक नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपकी बहन आपसे भी मेधावी थी और उसको घर पर रख दिया गया कि तुम कॉलेज में पढ़ो, और बेटा को भेज दिया गया इलाहाबाद, दिल्ली और बनारस पढ़ने के लिए? कभी आपने सोचा है? आपने कभी ये लड़ाई लड़ी है अपने बहनों के लिए कि हम देर से आते हैं तो हमें जब नहीं बोला जाता, या जब हम खेलते हैं, जब हम दोस्त के साथ उसके घर जाते हैं तो हमारी बहनों पर इतनी रोक टोक क्यों? आपने कभी लड़ाइयां लड़ी हैं? नहीं लड़ी हैं। आपने भी अपने अतिरिक्त जो है सुख का, अपने अतिरिक्त अधिकार का लाभ उठाया है। इसलिए आप तो मत ही बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। पहले लड़िए, अपने बराबर उनको अधिकार दीजिए, उनकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, तब शायद। क्योंकि आपने का मतलब मैं सबसे कह रहा हूं, मैं भी अपने को शामिल करता हूं। हम में आज भी इतनी हिम्मत नहीं आई है कि हमारे जो है बेटियां बाहर रह जाएं, हमारे घर के लोग बाहर रह जाएं, महिलाएं बाहर रह जाएं। प्रेमी प्रेमिकाओं को तो छोड़ दीजिए, बेटियों को छोड़ दीजिए। अगर आपकी माँ, घर की कोई भी महिला सदस्य अगर बाहर रह जाए तो उसके बाद 100 तरह के सवाल आप उनके सामने ले आकर के रख देंगे। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्यों हम इतना संकीर्ण होकर के क्यों सोचते हैं? किस लिए सोचते हैं? थोड़ा सा सोचिए कि क्या होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये इसमें केवल ये पुरुष और स्त्री का भी मामला नहीं है, एक माइंडसेट का मामला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कुछ लोग मेरी बात से नाराज होंगे कि स्त्रियों की या लड़कियों की जो ये पूरी स्थिति है, इसमें किसी पुरुष से ज्यादा स्त्री का हाथ है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जितना पुरुष ढोता है, उससे कहीं ज्यादा स्त्रियां ढोती हैं। बेटी के खिलखिलाने पर पिता को कोई आपत्ति नहीं है, उसके दौड़ने पर पिता को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दादी को आपत्ति है और अम्मा को आपत्ति है। माँ को भी है। अम्मा मतलब वही कहा, माँ, सर उनको आपत्ति है। तमाम तरह की आपत्तियां वो खड़ी करती हैं, जगह जगह। तो कई बार ऐसा भी होता है, खैर मुझे डिपार्टमेंट जाना है और आप लोगों ने ऐसा दिया, ये ऐसी बहस है जिसका कोई अंत नहीं है। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, थोड़ा सा विस्तार देना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा नहीं है, और जीवन दोबारा मिलता है कि नहीं मिलता है मालूम नहीं। इसके बावजूद जीवन में अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना चाहिए। जैसे आपकी अपनी आइडेंटिटी है, वैसे आपके बहन की भी आइडेंटिटी है, आपके जो है एक तरह से माँ की भी आइडेंटिटी है। एक बहुत मजेदार किस्सा सुना करके अंत करता हूँ कि जिनके घर में पिता होंगे और मॉडर्न ख्याल के होंगे, वो बड़े गर्व से अपने बेटे और बेटियों को अपनी प्रेम कथा बताते होंगे कि हमने फला इतने प्रेम किए, हमारे युवा दिनों में हमारी ये पूछ थी, ये स्मार्टनेस था, ऐसा था वैसा था। बच्चे भी बात करते होंगे और पिता सुनाते हैं। लेकिन आप बताइए किसी भी कि समाज की उन्नति का पैमाना स्त्री ने कितना प्रोग्रेस किया है, उससे लेकिन मापा जाना चाहिए। ये बताइए कि क्या कभी आपने अपने माँ के प्रेम के किस्से सुने हैं? कभी माँओं ने अपनी प्रेम कथाएं सुनाई हैं? कभी उनको सुन करके क्या फक्र होगा? आग लग जाएगी ना, आप ही की दृष्टि बदल जाएगी। जो अपने पिता की कथाओं को सुन करके बहुत गर्व महसूस करते हैं, वो माँ की कथाएं सुन करके पता नहीं कितना गर्व करेंगे। तो सोचिए कि हम कितने खांचों में बटे हुए हैं, किस किस तरह से बटे हुए हैं। बहरहाल हम सर इसीलिए बहुत सारी कल्पना चावलाएं नहीं बन पाती हैं। बनने देंगे तब ना।